अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे लोगों का असरार था कि मैं ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले से मुतल्लक वीडियो बनाऊं, उसके कनेक्शन कैसे करते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मतलब वो किस तरीके से काम करती है, और सोलर इन्वर्टर के साथ उसको कैसे कनेक्ट करना है। तो सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, और सबसे अहम बात कि क्या ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले लगाने से जो वाटर पंप है उसका टार्क लोड ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे, और इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। जी नाजरीन, ये है ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले। इसको आप देख सकते हैं, ये है इसकी बैक साइड। तो सबसे पहले हम इसका कवर ओपन करते हैं। नाजरीन, इसका कवर ओपन कर लिया है। आप अगर गौर करें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो ये पॉइंट है, इधर हमने वापडा की नेगेटिव पॉजिटिव जो है ना वायर लगा देनी है अपनी मर्जी से। अगर नेगेटिव इधर करनी है कोई इशू नहीं है, अगर इधर करनी है तो कोई इशू नहीं। बहरहाल इधर दोनों पॉइंट्स पे वापडा की दोनों वायर्स लग जाएंगी। इसके अलावा ये वाला पॉइंट है और दूसरी साइड पे ये वाला पॉइंट है। इधर आपने सोलर इन्वर्टर की सप्लाई लगानी है, और इसकी जो ये वाली साइड है ये है आउटपुट। तो लोड की वायर्स जो है ना, आउटपुट लोड की वायर्स वो इधर लगा देंगे। अच्छा नाजरीन, इसके अलावा दो मजीद पॉइंट आपको बता दूं, एक ये वाला है और एक पॉइंट है ये वाला। ये असल में मैग्नेट कॉइल को ऑन करने के लिए, ये जो ब्लैक सा आपको एक नजर आ रहा है ये मैग्नेट कॉइल है। इसको ऑन करने के लिए हम यहाँ कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन हमने ये सोलर इन्वर्टर की जो वायर इधर हमने लगानी है, इधर से हमने एक वायर का पीस लेना है और इधर कनेक्ट कर देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे सोलर इन्वर्टर की इस इधर जो तार लगी होगी, इससे हमने एक पीस लेना तार का और इधर लगा देना है। तो ये मैग्नेट कॉइल को ऑन करने के लिए हम यहाँ कनेक्शन करेंगे। तो इसके अलावा नाज़रीन आपको इसका थोड़ा सा बता दें कि ये किस तरीके से काम करती है। अगर आप गौर करें तो ये जो पतरी है और ये पतरी जो है ये आपस में इस वक्त कनेक्टेड है, नॉर्मली क्लोज्ड है। तो जैसे ही हम इधर वापडा का कनेक्शन करेंगे तो वापडा की सप्लाई इधर इस पतरी से आएगी और आउटपुट पे सप्लाई देना शुरू कर देगी। लेकिन इधर चूंकि हमने सोलर की वायर लगाई है, सोलर इन्वर्टर की वायर लगाई होंगी, तो जैसे ही सोलर इन्वर्टर को ऑन करेंगे इसमें करंट आएगा, तो ये करंट जो है वो इधर आएगा तो मैग्नेट कॉइल को ऑन ऑन कर देगा। जैसे ही मैग्नेट कॉइल ऑन होगी तो ये जो पतरी है ये नीचे को आ जाएगी। तो आप अगर देखें तो ये बिल्कुल ऐसे नीचे कनेक्ट हो जाएगी, यानी ऊपर से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो अगर ऊपर वापडा की सप्लाई होगी तो वो आगे जाना बंद हो जाएगी, और ये पतरी क्योंकि नीचे कनेक्टेड हो जाएगी तो नीचे ये जो पतरी है ये यहां से इसका करंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैग्नेट कॉइल ऑन होगी ये पतरी डाउन होगी, और डाउन होने के साथ इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगी, और जो सोलर इन्वर्टर की सप्लाई होगी वो आउट पे जाना शुरू हो जाएगी। नाजरीन, हमने ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले के कनेक्शन कर दिए हैं। बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया है बतौर लोड के लिए, और इस साइड पे हमने दो सोर्स सेलेक्ट किए हैं। एक ये वाला जो है ये वापडा का है, और ये जो सोर्स है ये है सोलर इन्वर्टर का। तो सोलर इन्वर्टर की जो वायर्स हैं वो हमने जिस तरीके से आपको पहले बताया वो हमने कनेक्ट कर दी हैं, और एक छोटी सी वायर जो आगे जा रही है ये मैग्नेट कॉइल को कनेक्ट करने के लिए लगा दी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे हमने वो लगा दी है, और अब हम इसको सबसे पहले वापडा की सप्लाई देंगे। जी नाजरीन, मैं वापडा का स्विच ऑन करने लगा हूँ। ये स्विच ऑन हो गया है और लोड चल पड़ा है, और जो पतरी है उसको आप देखें तो अभी वो नॉर्मली क्लोज्ड है। ठीक है, अब मैं सोलर इन्वर्टर की सप्लाई ऑन करूंगा तो आपने देखना है कि वो पतरी जो फौरी तौर पर नीचे आ जाएगी, ये देखें, और बल्ब को बिल्कुल कोई झटका नहीं लगा। मैं सोलर इन्वर्टर की सप्लाई को बंद करता हूं और पतरी फौरी तौर पर ऊपर आ जाएगी। ये देखें, मतलब मामूली सा झटका महसूस होता है, बहुत ही जल्दी में ये काम करती है। अब मैं दोबारा सोलर इन्वर्टर की सप्लाई को ऑन करता हूं, ये देखें, और इस वक्त सोलर इन्वर्टर की सप्लाई से ये बल्ब चल रहा है। मैं वापडा की सप्लाई को बंद करूंगा तो वो पतरी अपनी जगह पर मौजूद है। देखिए, इस वक्त मैंने ये वापडा की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी हुई है, तो पतरी जो है वो इस वक्त अपनी जगह पे मौजूद है। तो नाज़रीन, इस तरीके से ये अपना काम करती है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले के कनेक्शन देख लिए हैं, और ये भी पता चल गया आपको कि ये किस तरीके से वर्किंग करती है। अभी हम इसको डीबी में फिक्स करेंगे, और देसी सोलर इन्वर्टर जो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है
उसको और वापडा को मतलब इसके साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद वाटर पंप को इसके ऊपर चलाएंगे। यानी कि आपको पहले वापडा के ऊपर पंप चलाकर दिखाएंगे कि वो कितना टार्क लोड लेता है और फिर उसके बाद रनिंग लोड कितना है। उसके बाद पंप को शिफ्ट करेंगे सोलर इन्वर्टर के ऊपर और उस शिफ्ट करने के दौरान पंप का जो टार्क लोड है वो कितना है। तो चले नाजरीन स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। जी नाजरीन, हमने ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले को फिट कर दिया है, इसमें सोलर इन्वर्टर और वापडा के कनेक्शन कर दिए हैं। तो अब हम ऐसे करेंगे कि जो सोलर इन्वर्टर है इसके ऊपर पंप को चलाएंगे। जी नाजरीन, हम पंप को ऑन करने लगे हैं वापडा के ऊपर। आपने इसका टार्क लोड चेक करना है। तकरीबन ये 14 एम्पीयर तक इसका टार्क लोड गया है और 5 एम्पीयर ये रनिंग में है। अभी हम सोलर इन्वर्टर को ऑन करते हैं। पंप इस वक्त वापडा के ऊपर है। सोलर इन्वर्टर को मैंने ऑन कर दिया। जैसे ही ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले ऑन होगी तो ये ऑटोमेटिकली सोलर इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आपने इसका देखना है टार्क लोड के सोलर इन्वर्टर के ऊपर। जी नाजरीन, इसने 6 एम्पीयर तक टार्क लोड लिया है। तो अब इस एक दफा मैं दोबारा सोलर इन्वर्टर को बंद करता हूं और बंद करने के बाद आप देख रहे हैं कि अभी ये वापडा के ऊपर चल रहा है पंप। मैं सोलर इन्वर्टर को ऑन करता हूं। सोलर इन्वर्टर को नाजरीन मैंने ऑन कर दिया है। जैसे ही ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले ऑन होगी तो ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आपने देखना है जी नाज़रीन 6 कुछ इसने टार्क लोड लिया है। तो ये काफी हद तक तकरीबन 50% तक जो है ना इसका टार्क लोड रिड्यूस हो गया है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस तरीके से एक जुगाड़ लगाने के बाद जो टार्क लोड है मोटर पंप का वो 50% तक रिड्यूस हो गया है। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी सॉफ्ट स्टार्टर के ऊपर, यानी हमने सॉफ्ट स्टार्टर को इस्तेमाल किया था कि वो टार्क लोड को खत्म कर दे, लेकिन उसने खत्म नहीं किया था। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। उसमें ये तो ठीक था कि पंप आहिस्ता से स्टार्ट हुआ, लेकिन जो उसके मैक्सिमम एम्पेयर पंप ने यूज किए वो कम नहीं हो सके। लेकिन इस तरीके से इस जुगाड़ से कम ये तो हुआ कि जो पंप 16 से 18 एम्पेयर टार्क लोड ले रहा है वो तकरीबन 6 से 8 एम्पेयर तक आ गया। तकरीबन 50% टार्क लोड जो है इसका रिड्यूस हो गया है। तो नाज़रीन, इस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं कि पंप को या पंप तरह की कोई और चीजें जो टार्क लोड लेती हैं उनको हम सोलर इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं कि पहले वापडा के ऊपर चलाएं, उसके बाद उसको सोलर इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट कर दे। तो ये तरीका है। अगर अच्छा लगा हो तो नाज़रीन जरूर कमेंट्स कीजिएगा और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।